हाँ जी बच्चों, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में थ्योरम 1 8.1 प्रूव कराने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार पूरे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी कंसेप्ट तो काम आने वाला है, तो क्यों ना एक वीडियो लेक्चर कॉन्ग्रुएंसी कंसेप्ट पे बता दूं। हालांकि आप टर्म 1 में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं होता ये वाला टॉपिक। तो मैंने आज क्या करा है कि आपको कॉन्ग्रुएंसी पे एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझो कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्टली सेम। दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब आप एक के ऊपर दूसरे को रख दोगे और रखने के बाद में क्या हो जाएंगी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली कवर कर लेंगी एक दूसरे को, तो आप बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट है वो, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल, और उसको रखने का तरीका भी होता है। मेरे पास में एक बुक ये है आर.डी. शर्मा, एक बुक ये है 9th-10th की, ठीक है। साइज के हिसाब देखें दोनों कॉन्ग्रुएंट अभी तो नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि है। लेकिन कब, अब अगर मैंने 10th वाली बुक के पीछे 9th वाली को छुपा दे तो आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 9th के पीछे 10th को छुपाऊँ तो नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा। लेकिन इसको रखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। कैसे कि इस वाले कॉर्नर पे ये वाला कॉर्नर रखा गया। अगर मैं इसको ऐसे रख के आपको दिखाऊं, हालांकि शेप तो दोनों अभी भी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन क्या अभी ये प्रॉपर तरीका है इनको एक के ऊपर एक रखने का? नहीं है ना, क्योंकि आपको नजर आ रही है, छुप नहीं रही है। इसी तरह से दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होने के बाद भी, एग्जैक्टली सेम होने के बाद, हम ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आप उसको थोड़ा सा घुमा के कैसे कैसे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको ऐसे रख के दे दिया तो आप कहोगे ऐसे नहीं भाई, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, और अब घुमाने के बाद में दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी अच्छे से। तो ऐसे ही ट्रायंगल में होता है। जो लिखने का होता है ना कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखा कैसे जाता है। जरूरी नहीं आपका हर बार ट्रायंगल ABC है और आपका ट्रायंगल PQR है तो आप हर बार यही लिखोगे कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR ना। ABC कॉन्ग्रुएंट टू RPQ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको पूरा तरीके से बताऊंगा छोटी सी स्टोरी के साथ में। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है क्या क्या ट्रायंगल के अंदर। तो दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी दो ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम कब होंगे। तो मेरे हाथ में आप समझो, इमेजिन करो, एक हाथ में यहाँ भी मेरे पास ट्रायंगल और यहाँ भी ट्रायंगल है, ठीक है। इमेजिन कर लो आप, इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होगी, यानी कि, और करस्पॉन्डिंग साइड बोल सकते हो आप इस चीज को। मतलब अगर इस ट्रायंगल की एक साइड 3 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल की भी कोई सी भी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, इसकी कोई भी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी कोई सी भी एक साइड 5 सेंटीमीटर, इसकी कोई सी भी एक साइड 6 सेंटीमीटर, इसकी कोई सी एक साइड 6 सेंटीमीटर है। जरूरी नहीं ऑर्डर सेम हो, जैसा डायग्राम बना हुआ है, लेकिन इसकी तीनों साइड, इसकी 3 साइड के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। आप थोड़ा सा घुमा फिरा के उसको सेट करोगे तो सेट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। पहला क्राइटेरिया बोलते हैं SSS, साइड साइड साइड। लिखना नहीं, सिर्फ सुन लो, आप टर्म 1 में पढ़ के आ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया, इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड और इस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के इक्वल है, प्लस इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे मान लो अगर मैं इन दो साइड की बात कर रहा हूं तो इनके बीच वाला एंगल, ये नहीं कि ये देखो ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, तो अगर मैंने बोला तो मेरे फिंगर वाली साइड है, ये दो साइड इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है दूसरे ट्रायंगल में, ये नहीं बनेंगे। दो साइड और उनके बीच का एंगल, ऐसे ही यहाँ की दो साइड और उनके बीच का एंगल, इसलिए आपने SAS का फुल फॉर्म, जो साइड एंगल साइड बोलते हो, गलत बोलते हो, इसको बोलो साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। उन दोनों साइड के बीच का, मैं समझाऊंगा इनमें, अभी आप थ्योरी सुन लो ध्यान से, पूरा फोकस करके। पेन वेन छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, आराम से सुनो मेरी बात को, प्रवचन चल रहा है, ठीक है। SAS का फुल फॉर्म होता है साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, मतलब दोनों साइड के बीच का एंगल। अगर मैं कहूं कि ये दो साइड है, इस ट्रायंगल के दो साइड की इक्वल, तो इनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो बाकी वाला कोई एंगल इक्वल, उससे कोई लेना देना नहीं है अपन को, हो ना हो। जब तक ये इक्वल नहीं होगा दोनों के बीच वाला उन दोनों के बीच वाले के, तब तक आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, समझ रहे हो। तीसरा कौन सा केस बनता है आपका, AAS, मतलब कोई भी दो एंगल, इसके किसी भी दो एंगल के और कोई सी भी एक साइड, इसकी किसी भी एक साइड के इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सर इसके अंदर क्या ASA नहीं होता, ये एंगल इंक्लूडेड साइड और एंगल, यानी दो एंगल ले रखे हैं आपने, मान लीजिए ये साइड है, मतलब सॉरी ये है, एक एंगल ऐसे जा रहा है, एक एंगल ऐसे आ रहा है। अगर आपने ये दो एंगल लिए ट्रायंगल में, तो क्या इस साइड का होना नेसेसरी नहीं है? नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है, साइड कोई सी भी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड तो इक्वल हो ही जाता है, तो साइड अपने आप इंक्लूडेड बन जाती है, उसकी टेंशन अपन को नहीं लेनी है, क्योंकि दो एंगल इक्वल होते ही इसके दो एंगल के इक्वल है, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि इसका टोटल सम तो 180 रहने वाला है, इसका भी टोटल सम 180 रहने वाला है, तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल आने ही आना है। तो जो एंगल आपको नहीं दे रखा वो अपने आप निकल जाएगा, तो साइड इंक्लूडेड बन जाती है, हम देखने की नीड नहीं है हमें वहां पे, समझ गए। लास्ट होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तो दोनों का राइट एंगल होना जरूरी है, पहली बात, क्योंकि दोनों पे एग्जैक्टली सेम है। तो इसका 90 डिग्री उसके 90 डिग्री के इक्वल ऑब्वियसली होगा। इसकी कोई भी एक साइड, सॉरी इसका हाइपोटेन्यूस इसके हाइपोटेन्यूस के इक्वल होना जरूरी है, और इसकी कोई सी भी एक साइड, सर दो साइड और बचेगी हाइपोटेन्यूस के अलावा, क्या कोई सी भी साइड, हाँ कोई सी भी साइड,
इसकी कोई सी भी साइड इसकी कोई सी भी साइड के इक्वल हो, हाइपोटेन्यूस को छोड़ के। राइट एंगल के इक्वल, हाइपोटेन्यूस के इक्वल, इसकी कोई भी एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल। तो ये 4 क्राइटेरिया होते हैं। मैंने चारों का अलग अलग केस का एक एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो इसमें समझाऊंगा भी कि ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कौन सा वाला लग रहा है वो भी अपन देखेंगे, और साथ में लिखना सीखेंगे कि जरूरी नहीं है, याद रखना इसको, कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में हर बार ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR नहीं होता, सेम सीक्वेंस नहीं होता, उल्टा पुल्टा सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम लिया है, तो शेप तो भाई सेम बनानी थी लगभग। तो अब आपके पास में एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल PQR है, और आपको मेंशन है कि इस ट्रायंगल में एक साइड 3 सेंटीमीटर, आप ढूंढो क्या 3 सेंटीमीटर कहीं है, बोले कि है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो इस चीज को बाई SSS, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, और यहां हाथ रोक देना। क्यों? क्योंकि आप PQR नहीं लिख सकते, हमें देखना पड़ेगा क्या होगा। तो सर जरूरी आप ABC लिखो? ये भाई देखो, सुनना मेरी बात को, ये कुछ कहानी ऐसे है कि आप हो और आपका एक फ्रेंड है, दोनों ने प्लान बनाया कि हमें कहीं घूमने जाना है, और बहुत एक्साइटेड थे दोनों घूमने के लिए, मतलब ड्रॉप कर ही नहीं सकते आप उस प्लान को। लेकिन सडनली क्या हुआ कि आपका कोई इमरजेंसी वर्क आ गया और आप नहीं जा पाए, ठीक है ना। तो आपके फ्रेंड को बोला यार तू तो चला, तेरा बहुत मन था, बोले हाँ यार मेरे को जाना भी है, बहुत एक्साइटेड था वो जाने के लिए। वो अकेला चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो अकेला गया और उस जगह पे पहली बार जा रहा है, तो अपना रास्ता खुद ढूंढता है वो, जैसा जो मर्जी रास्ता फॉलो कर सकता है वो, ठीक है ना, उसको पता नहीं रास्ते के बारे में, तो उसने जो मर्जी रास्ता फॉलो करना है कर लेगा। वो घूम फिर के आ गया, वो आया, उसने आके आपको बताया यार बहुत बढ़िया जगह थी। अब सेकंड टाइम जब आपको जाना है, अकेले जा रहे हो क्योंकि वो जा चुका है, तो क्या आप भी भटकते भटकते जाओगे, या आप उससे पूछोगे बोला तू जा चुका है वहाँ पे, तो तू मुझे बता दे वहाँ पे रास्ते पे जाने का तरीका क्या है, उसका रास्ता क्या है। तो आप जानते हो, अगर आप घर से मम्मी भी आपको सामान लेने भेजती है और आप पहली बार कहीं जा रहे हो, तो मम्मी आपको आइडिया देती है बेटा यहाँ से जाना, वहाँ पे वो दुकान आएगी, उसके उधर मुड़ के वहाँ पे वो वाली दुकान होगी, ठीक है ना। तो लैंडमार्क बताया जाता है एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा मुझे लैंडमार्क बता दे कि जाने का तरीका क्या, उसने आपको लैंडमार्क बताया और आपने उस लैंडमार्क को फॉलो किया और आप वहाँ पे पहुँच गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये है आपका दोस्त पहले वाला। ये जो मर्जी लिखो, आपकी मर्जी है ABC लिखना, आप इसको ABC लिखो। सुनना ध्यान से इस बात को, आप चाहते हो मैं ABC नहीं लिखूंगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ उस चीज़ को, आप चाहते हो मैं ABC नहीं लिख रहा यहाँ पे, मैं लिखूंगा ACB, ले भाई आप AC भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहला फ्रेंड फ्री है जाने के लिए, जैसे मर्जी चले जाओ। आप BCA लिख दो, आप BAC लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आपने पहले वाला रिलेशन तो आराम से लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी का निशान लगाओ और ट्राइंगल बनाओ। अब ढूंढो, अब आप हो ये, आपने इससे पूछा लैंडमार्क, तो इसका रास्ता क्या था, इसका रास्ता था A से B और फिर B से C। रास्ते पे ध्यान दो, A to B और फिर B से C जा रहा है रास्ता। तो आपने ढूंढा इस रास्ते को इस डायग्राम में, तो आपने ढूंढा अच्छा A से B पहले यहाँ गया और फिर B से C यहाँ गया, तब लैंडमार्क, रास्ता तो बता दिया उसने ऐसे जाना है ABC, लेकिन आपने लैंडमार्क ढूंढने। बोले क्या, बोले यार पहले मैं चला 4 सेंटीमीटर वाले लाइन पे, ध्यान से देखो आप ऐसे आ रहे हो, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो, मैं आपको ये भी बताऊंगा ACB भी, टेंशन मत लो इसकी, ठीक है। तो आपने लैंडमार्क बोला, बोले पहले मैं चला 4 सेंटीमीटर लाइन पे और बाद में मुड़ गया 5 सेंटीमीटर पे, पहले चला 4 सेंटीमीटर वाले रोड पे, फिर चला 5 सेंटीमीटर वाले रोड पे, पहुंच गए C तक, ठीक है। अब इसमें भी ढूंढो, पहले 4 पे और बाद में 5 पे, तो क्या मैं ऐसे जाऊं, नहीं सर पहले 4 पे तो ऐसे जाओ और बाद में 5 पे ऐसे जाओ, क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है पहले 4 और बाद में 5 की, नहीं है ना। तो बताओ आपने चलना कहाँ से चालू किया होगा, R से, पहले 4 पे चले फिर यहाँ गए, तो आपका रास्ता क्या बना इसका, RQP, समझ गए, PQR नहीं है ना, नहीं है सर। अगर हमने ACB लिखा होता तो ACB A to C और फिर B, रास्ते पे ध्यान दो, A to C और C से B, A to C, C से B, क्या लैंडमार्क बने सर, पहले 3 सेंटीमीटर पे चले फिर 5 सेंटीमीटर पे चले, देखो A to C, C to B आ रहे हो, पहले 3 फिर 5, पहले 3 फिर 5, पहले 3 फिर 5, ऐसे आऊँ, नहीं ऐसे जाऊँ, हाँ सही है, पहले 3 फिर 5, ये रास्ता फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना, RPQ। अब आप चेक करो, जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है तो हम CPCT लगाते हैं, 7th क्लास में पढ़ के आए हो, 9th में आपने पढ़ा है, ठीक है। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में टोटल 6 चीजें होती हैं, कौन से 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है ना, जिनमें से 3 चीजें तो आपको पता होंगी। सर कैसे पता होंगी 3 चीजें, अरे भाई जब तक 3 चीजें नहीं पता तो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। तो सोचो इस चीज को, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपको कम से कम 3 चीजों की नीड है। आपने SSS बोला, 3 चीजें हुई कि नहीं हुई, मतलब तीनों साइड आपको पता है, बाकी तीनों एंगल हम करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे।
इस रिलेशन से, ठीक है। आपने देखा SAS, यहाँ भी 3 चीज़ें पता है, बाकी 3 हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपने ये रिलेशन ठीक से लिखा है तो, ठीक है। RHS में भी आपको 3 चीज़ें पता है और ASA में भी आपको 3 चीज़ पता है, वो इंक्लूडेड नहीं है साइड, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्रायंगल में टोटल 6 चीज़ों में से 3 चीज़ें तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में गिवन होगी और बाकी 3 में से कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि प्रूव करके बताओ इन दोनों ट्रायंगल में AC = BC है कि नहीं है, कुछ भी समझ लो ऐसे ही, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव करोगे, 2 ट्रायंगल में कोई चीज़ें सेम, आपको दिमाग में आना चाहिए। अच्छा सेम प्रूव करना है मतलब कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अच्छा मतलब 3 चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, इन 3 का यूज करो, कॉन्ग्रुएंसी का रूल रखो और वहाँ से ढूंढ लो। तो ढूंढना सिखाते हैं आपको। अगर आपने ये रिलेशन लिखा है तो एंगल A एंगल R के इक्वल होगा। आप लिख भी सकते हो एंगल A = एंगल R, पहले वाला पहले के इक्वल, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C एंगल P के इक्वल होगा। समझ गए? तो एंगल तो ये बने, तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, होंगे पक्का होंगे क्योंकि एग्जैक्टली सेम है वो। ऐसे ही ध्यान दो इस पे, ये जो AB है, देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये AB जो साइड होगी वो इस RQ के इक्वल होगी। सर QR लिख दे तो, अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, कुछ भी लिख दो, इसको QR लिखो RQ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बट पहले दोनों लिए तो इसके भी पहले दोनों लो, तो AB इक्वल होगा QR के या RQ के, लिख लो इस चीज़ को। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो BC, सेकंड और थर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही ये सेकंड और थर्ड, तो BC इक्वल होगा QP के, और फर्स्ट और थर्ड पे ध्यान दो, यानी AC साइड इक्वल होगी RP के, ठीक है। सर आपने ये रिलेशन लिख के दिखाया, क्या यहाँ से भी सेम बातें निकलेंगी? बिल्कुल निकलेगी, चेक कर। एंगल A एंगल R के इक्वल, यहाँ भी एंगल A एंगल R के इक्वल था। एंगल C एंगल P के इक्वल, यहाँ भी एंगल C एंगल P के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग, थर्ड पोजीशन, इसी करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, यही करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। याद आ रहा है जो अपने पढ़ा था, 2 पैरेलल लाइन होते, ट्रांसवर्सल होते, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन। सर यहाँ से एंगल B एंगल Q के इक्वल निकला क्योंकि सेम पोजीशन पे, थर्ड वाले पे, यहाँ से B और Q निकल रहा है क्या? बिल्कुल B और Q निकल रहा है। यहाँ से AC लाइन जो है वो RP के इक्वल है, AC = RP, यहाँ ढूंढो AC = RP है। BC PQ के इक्वल है, BC PQ के इक्वल है, और ऐसे AB RQ के इक्वल है, AB RQ के इक्वल है। तो कैसे भी लिख दो, पहले वाला फ्री है घूमने के लिए, दूसरे वाले को आपने लैंडमार्क बताना है और उसके बाद में वो आराम से चला जाएगा। समझ गए? तो आई थिंक SSS में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ढूंढते हो, रास्ता आपको पकड़ में आ गया तो बाकी में आप रिलेशन आराम से लिख पाएंगे। चलो मेरे साथ साथ करते हैं अभी इस चीज़ को। चलो जगह भी बन गई, आराम से करते हैं, ठीक है जी। तो बाई SSS था ये वाला क्योंकि तीनों साइड के इक्वल थी। चलो जी सेकंड वाले पे नजर डालते हैं। इसकी 2 साइड उसकी 2 साइड की इक्वल है क्या? हाँ 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 मिल गया, और इंक्लूडेड एंगल मिला, इसकी बात कर रहा था मैं। इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, अगर बाई चांस इसको 60 लिखा होता तो आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते थे कि इसकी 2 साइड इसकी 2 साइड के इक्वल है, इसका एंगल 60 इसके एंगल 60 के इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंगल का इंक्लूडेड होना जरूरी है, समझ रहे हो बात को? एंगल का इंक्लूडेड होना जरूरी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अब कॉन्ग्रुएंट है। 2 साइड के इक्वल, इन दोनों के बीच का एंगल इन दोनों बीच एंगल के इक्वल, लिखोगे कैसे? तो जब आपको प्रूव करना हो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR, AB = PQ, BC = PR और एंगल B = एंगल P, और भूल जाओ लिख के। आप तो ये देखो कि बाई SAS ट्राइंगल ABC, पहले वाले को मजे से घूमने दो, जैसे जाना है जाने दो। दूसरे वाले में आपने कहा कैसे गया भाई, लैंडमार्क बता। बोले मैं A to B और B to C गया था। A to B B to C मतलब तू ऐसे गया था? बोले हाँ मैं ऐसे गया था। लैंडमार्क बता। बोले मैं पहले 4 सेंटीमीटर वाले लाइन पे चलता गया रोड पे, पर 60 डिग्री का एंगल आया, मैं घूम गया 3 सेंटीमीटर पे। पहले 4 पे चला, 60 से घूम के 3 पे। याद रखेंगे लैंडमार्क को, ऑब्वियसली याद रखो ना, पूछो कैसे। तो 4 से 60 घूम के 3 पे, तो यहाँ ढूंढ 4 से 60 घूम के 3 पे, तो 4 से 60 घूम के 3 पे बना कि नहीं बना? पहले 4 पे 60 घूम के 3 पे, तो आप लिख सकते हो QPR, ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने होंगे भाई CPCT सीख लो अभी, तो एंगल A एंगल Q के इक्वल होगा, निकलेगा, पक्का निकलेगा। कंस्ट्रक्शन देखोगे तो B P के इक्वल होगा, C R के इक्वल होगा, AB वाली साइड जो है वो QP के इक्वल होगी, BC वाली साइड PR के इक्वल होगी, और AC वाली साइड QR के इक्वल होगी। तो इसको पढ़ना भी सीख लो,
पहले वाला एंगल पहले वाले के, दूसरा वाला एंगल दूसरे वाले, तीसरे वाला तीसरे वाले के इक्वल होता है अगर आपने सही लिखा है तो, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। ऐसे ही ये वाली चीज पहली दूसरी पहले दूसरे के, दूसरे तीसरा इसके इक्वल, पहला तीसरा इसके इक्वल होता ही होता है, ठीक है। तो आपको लैंडमार्क पकड़ना आ गया ना, इसका जल्दी से लिख के बताओ। देखो दो एंगल हैं 50 और 60, 50 60, दो एंगल और कोई सी भी एक साइड, दो एंगल कोई सी भी एक साइड इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे कि ट्राइंगल बाई ए एस लिख दो या ए एस ए लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। ट्राइंगल ए बी सी, सर ए बी सी मत लो, कुछ अलग लो, ठीक है, बी ए सी ले ले यार, इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां तक आके रुक जाया करो। बी ए सी, अच्छा बी ए सी का मतलब ये रास्ता कैसे चला रे, बोले 60 एंगल से चला, 50 एंगल से घूम के 6 वाली लाइन पे आया। लैंडमार्क ढूंढो, यहां चले तो पहले 60 एंगल से चलना चालू करा, 50 से घूम के 6 पे, 60 से 50 घूम के 6 पे, 60 से 50 घूम के 6 पे, 60 से चल के 50 पे गए, 50 से घूमे, यहाँ भी 60 से 50 से घूम के 6 पे गए, 50 घूम के 6 पे गए, तो क्यू आर पी। कोई समस्या इसको लिखने में आई थिंक नहीं होगी। लैंडमार्क पकड़ा करो, पहले वाला जो मर्जी लिखो, आप इसको सी बी ए लिखो, सी ए बी लिखो, कोई भी लिखो। दूसरे वाले के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो इन दोनों में क्या इक्वल होगा, बोले सर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल पी के इक्वल होगा, ये बी ए वाली साइड क्यू आर के इक्वल होगी, ये ए सी वाली साइड पी आर के इक्वल होगी, और ये बी सी वाली साइड क्यू पी इक्वल होनी है। डायग्राम में देखने की नीड नहीं है उसके बाद में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई आपकी, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन लिखना, ये एक बार समझ में आ गया आपको, लैंडमार्क पकड़ना, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करें, सर ये कौन सा क्राइटेरिया, आरएचएस आपने बात करी थी, राइट एंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो आप लिखोगे बाई आरएचएस। सुनना ध्यान से, मिस्टेक सुनो, आप लिख रहे बाई आरएचएस, तो आपने ढूंढा राइट एंगल के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज, अरे यहाँ तो हाइपोटेन्यूज दे नहीं रखा, यहाँ तो हाइपोटेन्यूज दे नहीं रखा, मतलब आरएचएस नहीं लग रहा, तो क्या लग रहा है यार यहाँ पे, सर इसकी दो साइड पता है, इसकी दो साइड पता है, बट दो साइड और इंक्लूडेड एंगल भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा एंगल है, कौन सा लगाएंगे यहाँ पे। तो भाई एक बात सुनो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। अगर आपको पता है ये 6 है, ये 10 है, तो ऑटोमेटिकली 8 निकलेगा, नहीं निकलेगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और ये भी 10 निकलेगा। अब आपके पास फ्रीडम है क्या, इस ट्राइंगल में आपको लगाने की। कैसे लगाओगे, क्या तो एस यूज कर लो, 6 है 8 है 10 है, 6 है 8 है 10 है, एस यूज कर सकते हो, ओके। और कौन सा यूज कर सकते हो आप, इसमें एस भी यूज कर सकते हो। 6 है 8 है, राइट एंगल है, बीच वाला एंगल मतलब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, और आरएचएस भी लगा सकते हो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और कोई भी एक साइड पकड़ लो यार, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कोई भी एक साइड ले लो, सही बात है। जो भी हो, किसी का क्राइटेरिया लगा हो, ठीक है, उसके बाद में आप क्या लिखोगे, इसको लिखना इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंगल ए सी बी ले लिया मैंने, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। जैसे आपने ए सी बी लिया, लैंडमार्क पता लग गया क्या, बोले पहले मैं 8 पे चला, फिर 90 से घूम के 6 पे, पहले 8 पे 90 से घूम के 6 पे, पहले 8 पे 90 से घूम के 6 पे, पी क्यू आर। और बाई सीपीसीटी हम इससे क्या क्या निकाल सकते हो, बाई सीपीसीटी, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना ये, एक दूसरे के ऊपर चिपकाओगे तो एंगल ए ऑटोमेटिकली एंगल पी के इक्वल आना ही आना है। जब आप इसको उठा के, इसको थोड़ा घुमा के इसके ऊपर रखोगे, एक दूसरे के ऊपर कवर करेंगे, तो एंगल ए के ऊपर एंगल पी आके बैठेगा, जो कि इक्वल होगा, एंगल सी पे एंगल क्यू आके बैठेगा, वो इक्वल होंगे, एंगल बी पे एंगल आर आके बैठेगा, वो इक्वल होंगे, ए सी साइड पे पी क्यू साइड आके बैठेगी, वो इक्वल होंगे, बी सी साइड पे क्यू आर आके बैठेगी, वो इक्वल होंगी, और ए बी के ऊपर पी आर आके बैठेंगे, वो इक्वल होंगे। तो आई होप्स आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर में मैं एक एक थ्योरम कराऊंगा, उसमें आपको ये कंसेप्ट तुरंत आप लगा पाओगे, ठीक है, और क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट थ्योरम।